और किर्गिस्तान में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसके बाद क्या कुछ बीत रही है, वहां के जो छात्र हैं, दौसा के कुछ छात्र एमबीबीएस करने वहां पढ़ाई करने गए हैं, ऐसे में उनके परिवारजनों के लिए कितना मुश्किल है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एक ऐसे ही छात्र के पिता जिनका नाम प्रकाश शर्मा है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। जी प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पे। जी बोलिए सर। प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कितने बेटे या कि कितने आपके जो परिवार से लोग हैं जो वहां पे किर्गिस्तान में फिलहाल मौजूद हैं? मेरे यहाँ से तो साहब मैं महुआ का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ महुआ से करीब 10-12 बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। 10-12 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको कब पता चला किस तरीके की हिंसा वहां पे हो रही है, कैसे आपको पता चला इस बारे में? अब कल साहब बच्चे का ही फोन आया था कि यहाँ इस तरह का माहौल खराब चल रहा है। वो भारत पाकिस्तान, वो भारत के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो जो हमलावर जो घूम रहे हैं, उनके हिसाब से अब वो कंफर्म तो होता नहीं कि ये भारत का है कि पाकिस्तान। तो स्टूडेंट ही तो है ना साहब, कॉलेज में क्या पता पड़े कौन कहाँ का है। तो इस तरह वो बच्चे भयभीत हैं वहाँ। और वो वैसे तो अपने उनमें अंदर ही है जो फ्लैट वगैरह उन्होंने ले रखे हैं उन्हीं पर। वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि कई हॉस्टलों में उन लोगों ने वारदात करी है जा करके। तो अभी फिलहाल जो आप बता रहे हैं कि आपके भी यहाँ से 10-12 बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, फिलहाल उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? कहाँ पर वो मौजूद है? अभी सुरक्षित है? अपने जहाँ उन लोगों ने अपने अपने कमरे या फ्लैट से मकान जो ले रखे हैं जी, उन्हीं में है वो, अंदर बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलने के लिए मना किया है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है वहाँ के लिए? अब वहाँ के लिए साहब हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो हमारे तो कल बच्चे से बात हुई तो हमने देखा था वो कैसे भी जैसी व्यवस्था हो तो आप लोग इधर आने की व्यवस्था करें वहाँ सावधानी से और सुरक्षा के हिसाब से। ऐसे हमलावरों जब थोड़ी सी शांति मिले या वहाँ का प्रशासन आपकी मदद करे तब आप निकल के इधर आओ। प्रकाश जी, ये बताइए कि क्या उनके पास जो भी वहाँ पर मौजूद है आपके परिवार से, क्या उनके पास उनके खुद के फोन है, मोबाइल फोन है? उनके खुद के मोबाइल फोन हैं सब, क्यों नहीं है? ठीक है जी ठीक है। आप प्रकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ महवा के विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र प्रधान जी। राजेंद्र जी, दौसा के जो कुछ छात्र वहां पे मौजूद है, तो वहां पर किर्गिस्तान में जो भी हिंसा की स्थिति पैदा हो गई है, अब क्या कुछ वहां के बच्चों के लिए किया जाना चाहिए? क्योंकि वहां की स्थिति तो बहुत खराब है, कभी भी हिंसा हो रही है, कोई भी हमला कर दे रहा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ख्याल किसे रखना चाहिए? बिल्कुल, आपको ही इसकी जानकारी मिली और मैंने तत्काल रूप से जिला कलेक्टर दौसा से बात करके मेरे महुआ के उपखंड अधिकारी से भी हमने चर्चा की है और मैं अभी उनके साथ यहाँ पर बैठा हूँ महुआ क्षेत्र में। और करीब आधा दर्जन मेरे विधानसभा क्षेत्र के एमबीबीएस जो कर रहे हैं स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है, क्योंकि अकेले दौसा महुआ का विषय नहीं है जी। पूरे राजस्थान से काफी बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं जी। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पूर्व में भी आपको ध्यान होगा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो करीब 25-30 हजार बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे और देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ की सरकार से बात करके और हमारे बच्चों को निकालने का काम किया है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन से लेके उपखंड स्तर से लेके और राजस्थान की सरकार लगातार केंद्र सरकार मोदी सरकार से लगातार संपर्क में है और निश्चित रूप से हम सभी बच्चों को जल्द से जल्द उनके घर लाने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है वहाँ के छात्रों से? आप तक कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मेरे महुआ विधानसभा के एक हमारे जो वर्तमान में उपखंड अधिकारी हैं उनका भतीजा भी वहाँ पर फंसा हुआ है। उससे उपखंड अधिकारी जी की वहाँ पर सीधी डायरेक्ट बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि निश्चित रूप से अभी शांति भी है वहाँ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बच्चे सारे डरे हुए हैं। तो हम इस नाते से राजस्थान सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऊपर विदेश मंत्रालय में बात करके जल्दी से जल्दी बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से वहां से अपने देश में लाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल करना ही चाहिए। और वहाँ के राजेंद्र जी ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो है क्या कुछ इंतजाम अभी तुरंत तौर पे क्या कह सकते हैं कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट क्या कुछ रहने वाला है सरकार की तरफ से?
नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार बिल्कुल सक्षम है और केंद्र सरकार ने वहाँ पर विदेश मंत्रालय के जो भी हमारे राजदूत हैं उनसे संपर्क किया है और राजदूत पूरी निगरानी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और जल्द ही सभी बच्चों को हम सुरक्षित हमारे देश में लेकर आएंगे। ठीक है राजेंद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये प्रकाश जी वही हैं जिनके यहाँ से परिवार से भी कुछ लोग जो बच्चे हैं 10-12 बच्चे जैसा कि उन्होंने जानकारी दी जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। प्रकाश जी, अभी फिलहाल मेरी राजेंद्र प्रधान जी से, आपने भी सुना होगा, विधायक है महुआ से, उनसे बातचीत चल रही थी और उन्होंने कहा है, विश्वास दिलाया कि वहां से जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित उनको लाया जाएगा और साथ ही वहां सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार से भी कहा गया है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अब कितना निश्चिंत आप महसूस कर रहे हैं? लेकिन चिंता तो होगी ही, पिता के तौर पर भी आपकी चिंता लाजमी है कि होना, लेकिन क्या थोड़ी राहत मिल रही है आपको? जी, राहत मिल रही है बिल्कुल सर। आपके चैनल के माध्यम से जो बातें चल रही हैं उनसे बहुत अच्छी राहत मिल रही है जी। और हम हमारे चैनल से पूरी कोशिश करेंगे इस जरिए से कि एक जरिया बनाए ताकि वहाँ के जो छात्र हैं उनको उन तक सारी जानकारी मिले और वहाँ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचाएं ताकि ये जो बीच का गैप है वो ना टूटे। और साथ ही क्योंकि वहाँ पर हिंसा भी हो रही है और ऐसे में जो भी जितने भी परिवार हैं वो चिंतित हैं ही अपने बच्चों के लिए, ताकि वहाँ पर उनको जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रकाश जी, और कौन कौन से छात्र वहाँ पर मौजूद है फिलहाल, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? क्या उनके बच्चों के साथ संपर्क हो रहा है? मैं बिल्कुल, ये एक बच्चा मेरे से 2-3 मकान छोड़ के पास में ही है जी। उनसे मैं, उनके बाबा हैं, वो थोड़े से चिंतित हैं, मैं उनकी भी आपसे बात कराऊंगा। मैं आधा घंटे बात करा दूं, बात उधर पहुंच गए जी। उनके बाबा जो हैं, उनके बाबा से मैं बात कराना चाहूंगा आपका आधा घंटे बाद। ठीक है प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको यकीन तो नहीं लेकिन हाँ इतना भरोसा जरूर दिला सकते हैं कि यहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार लगातार बनी हुई है। और देखिए किर्गिस्तान में जिस तरीके से हिंसा है, वहाँ कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षा मुहैया अवश्य कराई जाएगी। और हमारे चैनल के माध्यम से हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को सुरक्षा जरूर दिलवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।